हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर जो मातृ मृत्यु दर है, यानी कि जो प्रति 1 लाख जीवित बच्चे होते हैं उन पर 201 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। उन पर 201 माताओं की मृत्यु हो जाती है उत्तराखंड के अंदर। ऐसा एसआरएस सर्वे की जो रिपोर्ट थी, यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन जो प्रणाली है, उसकी रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था। और यह भी कहा गया था कि उत्तराखंड ने इसमें काफ़ी सुधार दिखाया है। यानी कि जहां 2014-16 में 201 महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, वहीं 2019 में यह घटकर 89-90 के करीब आ पहुंचा है। यानी कि देश के 19 राज्यों की तुलना में उत्तराखंड ने सबसे अच्छा कार्य करते हुए उत्तराखंड ने 8वां स्थान प्राप्त किया। और उत्तराखंड ने 56% तक इस रेट को कम किया। यानी कि उत्तराखंड ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई मातृ मृत्यु दर में सुधार करने के लिए। और वहीं दूसरी बात करें शिशु मृत्यु दर की, तो उत्तराखंड में जहां पहले 1000 शिशुओं पर 48 शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी, वहीं इसी सैंपल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के जो रिजल्ट आए उसमें कहा गया है कि 2017 में सर्वे जो हुआ उसमें 1000 शिशुओं पर केवल 32 शिशुओं की ही मृत्यु हुई। यानी कि उत्तराखंड ने महिलाओं की मृत्यु और साथ में छात्र शिशुओं की मृत्यु के ऊपर काफ़ी काम किया है। इन दोनों के ऊपर उत्तराखंड के काम से रिलेटेड ही काफ़ी सारी योजनाएं उत्तराखंड के अंदर चलाई गई थी। तो उसी के ऊपर बात करने के लिए दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो है उत्तर पाठशाला में। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी लोग नए चैनल पर जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल पर उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनका एक कंप्लीट एनालिसिस आपको दिया जाता है। और आज का हमारा टॉपिक होगा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, जिसके अंदर हम बात करेंगे सुरक्षा महालक्ष्मी सुरक्षा किट के बारे में। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री सौभाग्यवती किट, इसके ऊपर हम देखेंगे ये क्या था, क्यों था, और अभी जो महालक्ष्मी किट है उसका इससे क्या संबंध है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है उत्तर पाठशाला की ओर से दी गई इस कक्षा के अंदर, जहां आपको जानने के लिए मिलेगा बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, देवभूमि यानी कि उत्तराखंड के अंदर अभी जो तीरथ सिंह रावत जी की सरकार है उसके अंदर महालक्ष्मी सुरक्षा कवच, इस वर्ड को याद रखिएगा, महालक्ष्मी सुरक्षा कवच नाम का एक किट जो है वह दिया जाना अभी तय हुआ है। और यह फैसला लिया गया है कि जो मुख्यमंत्री सौभाग्यवती किट योजना है इसको स्वीकार कर लिया गया है, और ये जो है ये जो दिया जाएगा उत्तराखंड के अंदर। तो दोस्तों, ये जो योजना है या आप कहें ये जो किट बांटने का प्रोग्राम है, यह उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रेखा आर्य के अनुसार और उन्हीं के द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट के आधार पर दिया जाना है। उनका मानना है कि, या फिर आप कह सकते हैं सरकार ने जो कैबिनेट में फैसला लिया है उसमें यह कहा गया है कि किसी भी परिवार में अगर बेटी का जन्म होता है तो उस पर बेटी और माँ को यह किट प्रदान किया जाएगा। और इसके साथ ही उस परिवार को मुख्यमंत्री और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री की ओर से शुभकामना संदेश भी दिया जाएगा। दोस्तों, पिछली सरकार यानी कि त्रिवेंद्र सरकार जो थी उसके अंदर भी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जी रही थी, और उन्हीं के पहल पर वहाँ मुख्यमंत्री सौभाग्यवती किट योजना जो है इसका खाका खींचा गया था। कहीं ना कहीं वहाँ इस योजना की घोषणा भी हुई थी, मगर इसका एक कार्यान्वयन वहाँ नहीं हो पाया था। देखना यह है कि नई सरकार इस पर क्या कुछ करती है। लेकिन जो त्रिवेंद्र सरकार थी उस दौरान ही रेखा आर्य जी के द्वारा मुख्यमंत्री सौभाग्यवती किट योजना इसको तैयार कर लिया गया था। इसी योजना को भी नाम बदलकर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कर दिया गया है। तो जो पहले मुख्यमंत्री सौभाग्यवती किट था उसी का नाम बदलकर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कर दिया गया है। और रेखा आर्य जी ने कहा है कि अगर बेटी का जन्म होता है तो ये कहा जाता है कि घर में क्या आई है, लक्ष्मी आई है। तो इसीलिए इस किट का नाम भी क्या कर दिया गया है, महालक्ष्मी किट कर दिया गया है। इसके तहत अगर बेटी का जन्म होता है तो माता और बेटी को 2 किट इसके तहत प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, इसकी बात करें तो लगभग लगभग 3,500 रुपये के ये किट होने वाले हैं, जिसमें बादाम, छुहारे, साड़ी, सूट, स्कार्फ, बेडशीट, हैंड वॉश, यानी कि काफ़ी सारी डेली यूज की सामग्री जो है वो महिलाओं के लिए दी जाएगी। और जो बच्ची पैदा हुई है उसके लिए भी सूती कपड़े, तौलिए, कंबल, रबर शीट, तेल, साबुन जैसी सामग्रियाँ दी जाएंगी। यह कब दी जाएगी, जब परिवार में 2 बेटियां पैदा होंगी। ठीक है, पहली बेटी और उसके बाद दूसरी बेटी अगर पैदा होती है तब ये किट दिया जाएगा। उसके साथ साथ
टीकाकरण जो होता है, जो भी बच्चों को टीके लगाने होते हैं, उनके संबंधित संदेश भी इस किट के माध्यम से परिवार को दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, याद रखनी है कि इस योजना को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। यहाँ तक कि इसके जो फॉर्म है दोस्तों, वो भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही उपलब्ध होंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र में जो है इसके निःशुल्क फॉर्म उपलब्ध होंगे, और जब आप आवेदन करेंगे तो इसका जो है वेब पोर्टल पर इसे अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में आप देखिए कि एक तो लैंगिक अनुपात में सुधार के लिए भी होगा, और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, जिसकी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी, उसमें और कमी लाना जो है वह इसका उद्देश्य है। इसका अलावा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना भी इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की बात करें दोस्तों, या सौभाग्यवती योजना की बात करें, तो अगर किसी परिवार में 2 बेटियां होती हैं तो हर बेटी के लिए तकरीबन 3,500 की किट होगी, और जच्चा बच्चा दोनों के लिए ही मेडिकल सामान और पौष्टिक आहार होगा। यानी कि माता और जो बालिका पैदा हुई है उन दोनों के लिए ये होगा। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो लगभग 50,000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया है दोस्तों। अगर आप उत्तराखंड के अंदर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां आपको उत्तराखंड के लिए डिस्क्रिप्टिव लिखना हो, या फिर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग हो और महिलाओं से संबंधित तथ्य आ सकते हैं, तो ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना, इसी योजना का नाम बदल करके महालक्ष्मी योजना किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि इसे शुरू करने की घोषणा जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा कर दी गई थी, और इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो गर्भवती महिलाओं, नवजात बच्चों को लाभ पहुंचाना था। तो इसके अंदर 2 अलग अलग किट बनाए गए हैं। एक बच्चा जहां गर्भवती महिला या मां के लिए होगा, और दूसरा नवजात बच्चों के लिए होगा, और इसे ही उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना 2021 कहा गया, या वर्तमान में उत्तराखंड महालक्ष्मी योजना भी इसे कहा जा रहा है, या मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट भी कहा जा रहा है। इसके अंतर्गत जो है दोस्तों साफ सफाई, पोषण, इससे संबंधित चीज़ें दी जाएंगी राज्य सरकार के द्वारा। इस किट में स्थानीय पहनावे भी होंगे, और लोकल का जो मौसम है, एटमॉस्फेयर है, उसके हिसाब से कपड़े तैयार करके दिए जाएंगे। इस उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना या महालक्ष्मी योजना के तहत उत्तराखंड में जो गर्भवती महिलाएं होंगी या फिर नवजात शिशु होंगे, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पौष्टिक भोजन का भी प्रावधान है दोस्तों। यानी कि इस योजना का लाभ जो उठाएगा उसे न केवल कपड़े या फिर मौसम से बचने के लिए चीज़ें मिलेंगी, अपितु पौष्टिक भोजन भी प्रदान किया जाएगा। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन जो है वो होगा, या फिर निःशुल्क फॉर्म आप आंगनबाड़ी से जो है वो भरे जा सकते हैं। और इसके अंदर उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा जो किसी भी तरीके का इनकम टैक्स देते हैं, या फिर वह सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं। तो इस तरीके के लोगों को यह योजना का लाभ नहीं मिलेगा। या अगर आप कहें तो प्रत्यक्ष लाभ जिनको पहले से अन्य योजनाओं का मिलता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या जिनके पास जो सक्षम हैं महिलाओं का ख्याल रखने के लिए, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो अगर महिलाओं की बात करें दोस्तों, तो अधिक स्वच्छता, पौष्टिक आहार की बहुत अधिक आवश्यकता होती है गर्भवती महिलाओं को। लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण बहुत सी महिलाओं को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से काफ़ी महिलाओं की या फिर नवजात शिशुओं की पैदा होते वक्त या पैदा होने के बाद मृत्यु हो जाती है। तो इसी समस्या को देखते हुए उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना का जो घोषणा है वह 2021 में की गई, और ये जो घोषणा है दोस्तों, यह हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा की गई थी, और इसी को अभी बदल करके उत्तराखंड के अंदर सौभाग्यवती की जगह महालक्ष्मी योजना कर दिया गया है। यहाँ मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका मुख्य लक्ष्य होगा। इसके अलावा उनके स्वास्थ्य, उनके रहन सहन में एक बड़ा बदलाव लाने का भी इसके अंदर लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। चलिए, इसके लाभ की बात करें दोस्तों, तो क्या कुछ इससे फ़ायदा होगा। तो जैसा कि आपको पता है, इस योजना का लाभ उत्तराखंड की गर्भवती महिलाओं को मिलेगा और साथ में नवजात शिशुओं को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस योजना के जरिए उचित स्वच्छता भी सुनिश्चित की जाएगी और बेहतर स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर राज्य की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की साफ सफाई, पोषण, और उसके अलावा उन्हें कपड़े भी राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे दोस्तों। इसमें हम बात करते हैं जो अलग अलग किट हैं, उसमें क्या कुछ सामग्रियां जो हैं वो प्रदान की जानी है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके लिए कौन महिलाएं पात्र होंगी। तो इस योजना के तहत केवल गर्भवती महिलाएं या फिर नवजात शिशुओं को ही पात्र माना जाएगा। इसमें उत्तराखंड के स्थायी निवासी होना आवश्यक है दोस्तों, और केवल 18 वर्ष से ऊपर की गर्भवती महिलाएं ही इसके लिए पात्र होंगी। इनकम टैक्स देने वाले या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी या उनके आश्रित इस परियोजना के तहत कवर नहीं किए जाएंगे।
इसके लिए दोस्तों सामान्यतः आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इसके अलावा गर्भवती महिला के लिए आयु प्रमाण पत्र यानी कि उनका जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है या 10वीं की उनकी मार्कशीट हो सकती है। इसके अलावा उनकी बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो, यह सभी डॉक्यूमेंट जो हैं इस योजना के लिए आते हैं काम में। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफली रिवीजन कर सकते हैं कि इस योजना का नाम उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना रहा है और वर्तमान में अब इस योजना का नाम बदलकर उत्तराखंड महालक्ष्मी किट योजना या उत्तराखंड महालक्ष्मी योजना कर दिया गया है। इसकी घोषणा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा की गई थी, मगर वर्तमान में इसका नाम बदलकर इसे दोबारा से स्टार्ट किया गया है तीरथ सिंह रावत जी के कार्यकाल में। इसके जो लाभार्थी होंगे वह गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु होंगी या फिर जो बच्चे को पैदा होने के बाद जो स्थिति बनती है उस स्थिति में महिला और बच्चे जो भी हैं यानी कि 2 लड़कियां पैदा होनी चाहिए किसी परिवार में, उस परिवार में जो है यह किट जो है ये दिया जाएगा। इसका उद्देश्य दोस्तों पोषण और कपड़े प्रदान करना है। इसके अंदर अगर हम बात करें जो महिलाओं को किट दिया जाएगा उसमें क्या कुछ सामान होगा वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। खाने पीने की अगर आप बात करें तो यहाँ आप देखेंगे बादाम, सूखी खुमानी, अखरोट इसके बारे में। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो कपड़ों में शॉल है, फुल साइज का स्कार्फ, कॉटन, एक तौलिया है, बेडशीट जो है वो दी गई है। इसके अलावा कॉटन गाउन भी दिए गए हैं यानी कि साड़ी सूट वगैरह भी दिए गए हैं, जुराब दिए गए हैं दोस्तों, सैनिटरी नैपकिन जो है वो दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें 2 कपड़े धोने और 2 नहाने के साबुन, एक हैंड वॉश, एक नारियल, सरसों या तिल या फिर चुल्लू का तेल, नेल कटर जैसी चीज़ें भी इसके अंदर रखी गई हैं दोस्तों। वहीं अगर हम नवजात शिशु की बात करें तो उनके लिए सूती या गर्म 2 जोड़े शिशु के कपड़े, टोपी और जुराब और कॉटन डायपर, ऑयल और तौलिया जो है वो, और एक पाउडर और 3 बेबी साबुन जो है रखे गए हैं और एक रबर शीट भी रखी गई है। इसके अलावा एक समस्त सामग्री पैक करने के लिए सूती बैग भी इसके अंदर दिया गया है और साथ में 2 ब्लैंकेट भी दिए गए हैं, 2 कंबल भी दिए गए हैं। वो कॉटन के भी हो सकते हैं, मौसम के अनुसार वो हो सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से 2 अलग अलग किट जो हैं वो इसके अंदर बनाए गए हैं। होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और योजना के बारे में आपकी जानकारी जो है वह पूरी हुई होगी। आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहें तो इस नंबर से जुड़ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से भी जुड़ सकते हैं। बाकी आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा चैनल जो है वह उत्तर पाठशाला के नाम से एक पेज के अंदर भी आप वहाँ से वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो इस चैनल को जाकर के भी आपको लाइक करना है दोस्तों। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को मैक्सिमम लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में आपकी राय देंगे कि आपका क्या ख्याल है इस योजना के बारे में। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।